ये चलती है कि पूरी साली की नसें गले की तन जाती है, माथे की नसें तन जाती है, इतना टनटनाती है। तो को शर्म नहीं है? सोशल मीडिया बनाए है, घर की चौपार बनाए कि कैसे ऐसे लोग देखे ना, फिर भी उनके बच्चे इस तरीके से नीलाम नहीं करेंगे अपने माँ बाप की इज्जत। और इसकी देख लो, इसका बेटा ही कैसे बोला था, उसने सच बोला था कि हमारा बाप जिंदा है। बबलू को तो कम से कम इतनी टेंशन मत दे, बेटा है, बहू है, क्या सोचती होगी तेरे बारे में? मुंह चलाने में तो इतनी जीप है। जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो गाइस आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी शकुनी ने हमारी पोटी से फेशियल किया है। तो शकुनी को हमारी पोटी बहुत पसंद आई है, उसने फेशियल किया है और बोल रही है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया। चलो ये सब गाइस खैर मस्ती है, हम तो आराम से पसरे हुए लेटे हुए हैं, ये सब मस्ती कर रहे थे। तो गाइस चलो रियल मूड में आते हैं। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना कि शकुनी का वीडियो आया था, शकुनी की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज़्यादा ज्ञान पोक रही है कि कोई बोल रहा है पोटी से ये चेहरा धुल लो, कोई कह रहा हमारा शुशु से चेहरा धुल लो, है ज्ञान पोक रही है। हमने उसके लिए ऐसे नहीं कहा, तुम तो ऐसा नहीं। अरे हम तो तेरे लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपनी टीम क्यों नहीं देख रही है? तेरी टीम की वो क्या कर रही है? नागिन क्या कर रही है? हैं? ये तेरे को नहीं दिख रहा है कि एक एक पार्ट खोल खोल के रख रही है, धज्जियां उड़ा उड़ा के रख रही है। उसको यही नहीं बहुत से कि सोशल मीडिया है, ये घर की चौपार है, क्या है ये तेरे को नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तुम्हारा पूरा जो टीम है ना, तो सबके सब धंधे पे उतर पड़े, धंधे पे, समझी? अब नगिनिया को तो भाई कहे ही क्या, कहे ही क्या है? जब इस नगिनिया को गाइस ये इससे ये पूछा जाए कि जब तुझे किसी आदमी से मतलब नहीं तो तू कॉल उठाती क्यों है उसका? अगर हम बहुत लोगों का कहना है कि भाई ये कॉल करता क्यों है, हमारे पास लाख कोई कॉल करता रहे, हम नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दें? नंबर को हम ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं, क्यों कॉल करें? वो इसने कॉल रिकॉर्डिंग जो डाली है वो जानबूझ के इसने रिकॉर्ड किया है और उसमें सब अच्छा ही बोला है। अपने बच्चे ऐसे करो, अपने बीवी ऐसे देखो, फलाने देखो, ठिकाने देखो, हैं ये किसी घोड़ा के उससे खरोच रही है, किसी का कुछ कर रही है, ये भी दिखा दे। तो बागों में पकड़ी गई है, खेतों में पकड़ी गई उसके साथ, ये कौन दिखा रही है? ये भी दिखा दे। ऐसी किसकी बीवी होगी जो अपने पति को बोलेगी कि यहाँ लो तो बात कर? ये तुझको शकुनिया नहीं दिख रहा है? शायद तू भी यही करती है, इसीलिए तू ऐसे इंसानों को सपोर्ट देती है, ऐसे इंसानों के साथ घूमती फिरती है। जब एक आदमी जान लेना कि सोशल मीडिया पे इस इंसान की ताड़ ताड़ हो रही है, कितना भी मेरे पास का रहने वाला हो, भाई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको इज्जत अपनी बहुत प्यारी। तुझको ये नहीं दिख रहा है? वो भी तो बोल रही थी, सीखा तो हमने उसी से है कि जब वो किसी और को अपना बोल रहे मेरी टट्टी ऐसी कर लो, मेरी पेशाब से ये कर लो, तो तेरे लिए ही बोला जाएगा तो क्या कम है? जब तेरी टीम किसी और को बोल सकती है तो तेरे के लिए भी बोला जा सकता है ना। इसलिए साले पहले उसको भी सुधार ले। इतनी बदतमीज औरत गाइस हमने नागिन जैसी कोई भी नहीं देखी। इसीलिए जिसका बेटा जवान हो, क्या बहू को अपनी सास के पास, माँ के पास रख नहीं सकता है? जिसका बेटा ने खुद इसकी इज्जत को नीलाम किया है, हाँ? कितना भी कहते नहीं, कितनी भी माँ बुरी हो, कितनी भी माँ बुरी हो, किसी का बेटा अपनी माँ के बारे में सोशल मीडिया पे गलत नहीं बोलेगा। जब आप लोग यही जान लो कि ये कितनी ये बुरी है, कितना ये गलत करती है, तो इसका बेटा यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे गलत बोला है? भाई हमने तो आज तक नहीं देखी है कि इतनी मतलब कहते नहीं, इतनी लड़ाकू माँ, इतनी हर तरीके के ऐसे लोग देखे ना, फिर भी उनके बच्चे इस तरीके से नीलाम नहीं करेंगे अपने माँ बाप की इज्जत, है? और इसकी देख लो, इसका बेटा ही कैसे बोला था, उसने सच बोला था कि हमारा बाप जिंदा है, बबलू जिंदा है। बबलू पहले बाप का नाम मैंने क्या बताया था, उसने सब जिंदा है। इसके साथ गाइस माला डार, मतलब इसके लिए इसने क्या नहीं किया? इस शकुनिया तुझको नहीं दिख रहा है?
तू तो अगर इज्जत वाली होती ना, इज्जत वाली होती, शर्म वाली होती, जब तेरे पे आई थी, चल तेरे को तब नहीं पता था, मान लिया कि तेरे को हो सकता है तब ना पता हो, सोशल मीडिया तू शायद तब ना देखती हो, हम ये भी कह सकते हैं। अब तुझे क्या है, अब तो तू साथ साथ नहा रही है, नाच रही है, ये नहीं दिख रहा कितनी गंद लेडीज के साथ तू है, ये तेरे को नहीं दिख रहा है? इससे बढ़ के शायद सोशल मीडिया पे गंदा होगा कौन, और तुझसे बढ़ के, जब वो इतनी गंदी है तो तू कैसी हो सकती है? हैं? कहता नहीं कि एक शरीफ इंसान, एक इज्जत वाला इंसान गंद लोगों का साथ में नहीं रहेगा, कि जानता है कि मार्केट में अगर गंदे इंसान के साथ हम चलेंगे, ठीक है, तो गंद ही बोले जाएंगे हम भी, कि वो भी इसी लेवल का होगा, तो इसके मतलब तू भी उस लेवल की है, उसी लेवल की तू भी है 100%। है, इसीलिए तो तू भड़की नहीं अब की बार, नहीं तो तू अरे बहुत भड़क जाती। मेरे लिए पोटी के लिए बोला गया, मेरे लिए सुसु के लिए बोला गया है? तो नगिनिया तुझको भी बोल रहे हैं कि सुधर जा, किसी आदमी के भी ना इतना वो कर, क्यों अपनी इज्जत को तार तार करवा रही है? बेशरम औरत, चुप ही हो ले। गाइस, उसकी बीवी भी खुद बोल रही है कि हमने जानबूझ, अभी भी जो उस आदमी के पीछे पड़ी हुई है, अभी भी भगवान जाने इसके कितने गर्मी है, कितनी इसकी जवानी इसकी छाई हुई है, कि 3 चचर बेटा होने, बच्चे होने के बावजूद ये भाई अभी भी खसम पटाती घूम रही है, इसकी जवानी नहीं लच रही है। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले। वो औरत बोली भी कि हमने जानबूझ, इसने इतनी गंदी गाली दी, तब जाके हमने अपने पति से वीडियो बनवाई है, और पति ने इतनी गंदी गाली दी तो इसने अभी तक तो तूने ये रिकॉर्डिंग नहीं डाली, तुझे शर्म नहीं आती? तो दूसरे के पति को कब्जा करते घूम रही है। अरे ये जन्म तो तूने खराब किया ही किया है, कि तूने इतने पति पकड़े हैं, फिर भी तेरा एक भी पति तेरे साथ नहीं है। कम से कम अगला जन्म तो सही कर ले। क्योंकि गाइस, इसकी बेटी भी देखो, किसी के बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए, कहते नहीं कि बच्चा जब ज्यादा ही माइंडली हो जाता है ना टेंशन में, तब उस कोई बच्चे को ना दिमाग में टेंशन भर जाती, तभी जाके वो इतनी ज़्यादा सीरियस हालत पे पहुंचता है। क्योंकि जो उसकी बीवी जो आई थी और उसकी माँ इसकी बेटी के साथ ही, क्योंकि इसकी ये तो भाग गई थी ग्वालियर टवालियर, जाने कहाँ भाग गई थी उस टाइम, तो उसके घर के इंसान सब इसकी बेटी से ही बातचीत करते थे, लड़ाई दंगा होता था। तो इसकी बेटी वही माइंडली इसको डिस्टर्ब हो गई, और उसका दिमाग की टेंशन होके वो इस दुनिया से चली गई। और इसने दोष क्या रखा? हमारे दामाद ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने। अरे तेरे कर्मों से गई है, शर्म कर ले। इतना अभी बेटा है, बेटों को तुम्हारा नाम कम से कम इतनी टेंशन मत दे। बेटा है, बहू है, क्या सोचती होगी तेरे बारे में? मुंह चलाने में तो इतनी जीप कैची से चलती है कि पूरी साली की नसें गले की तन जाती है, माथे की नसें तन जाती है, इतना टनटनाती है। तेरे को शर्म नहीं है? सोशल मीडिया बनाए है, घर की चौपार बनाए हैं उसको, कैसे कैसे तू सोशल मीडिया पे बोल रही है? तुझे शर्म नहीं रह गई बिल्कुल भी? और शकुनिया तुझको भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सुधार ले इसको, थोड़ा समझा ले इसको। बच्चे भी वीडियो देखते होंगे, बूढ़े भी देखते होंगे, आदमी भी देखते होंगे, क्या क्या ये वीडियो में बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आई? तेरी टीम, जितने चमचे है टीम तेरी क्या कर रही है? बस तू बहुत दूसरों को ज्ञान पोंकती है, उसी लेवल का तेरे को भी दिमाग दिया जाता है ना, वही तू भी पोंकती है। फिर बाद में सोचेगी या तेरे, क्योंकि तू बोलती भी है कि मेरे बच्चे भी मेरे को डांट देते हैं कि मम्मी तुम यहाँ पे गलत हो, तब जाके तू अपनी जुबान सुधारती है। तो तुम्हारे बच्चों के लिए भगवान से हम सतबुद्धि मांगेंगे। भगवान, हे बजरंगबली बाबा, तेरे बच्चों को कम से कम सतबुद्धि ऐसे ही बनाए रखे कि ताकि तू जो गलत रास्ते पे जाती है, तेरे बच्चे टोकते तो हैं, उनको चलो इतनी भगवान नॉलेज तो दिया है कि गलत तू क्या बोल रही है और अच्छा क्या बोल रही है। तो भगवान जो भी बेटा बेटी इसके हो, दोनों को सतबुद्धि देना कि ताकि इस गलत रास्ते से इसको हटाएं वो। और बच्चा, शकुनी नानी के बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि बेटा बेटी जो भी हो, आप लोग समझदार हो, हमारी समझ से तो एक भी बच्चा छोटा नहीं है, ऐसा सारे समझदार हो,
तो हम तुमसे यही कह रहे हैं कि अपनी मम्मी को थोड़ा सद्बुद्धि दो कि ये कैसे लोगों की संगत में है। इसका काम इतना अच्छा है, भक्ति में लीन है, सब कुछ है, मगर ये कैसे लोगों की संगत में है। नागिन को आप खूब समझते होगे तो उसकी वीडियो देखो और अपनी मम्मी की थोड़ा संगतों से दूर करो। जो जो उसकी बातों में आया कि कितना बड़ा नीचता पे उतर रही है। इसको खाली सोचती है कि हमको कैसे भी डॉलर बने, चाहे नीचता बने, चाहे अच्छाई बने, कैसे भी बने। अरे कुछ अच्छा कर ले। जब इतनी बड़ी तू भक्ति में लीन है, इतना बड़ा तू भक्ति आराधना पे वीडियो डालती है, भक्ति आराधना भी जब भी तेरी अच्छी लगेगी जब तू अच्छे लेवल के साथ रहेगी। तेरा लेवल कहाँ पे जा रहा है ये तेरे को पता है। और तेरे लिए ये लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, ताकि तू सुधरे। वरना मेरी कोई तुझसे दुश्मनी नहीं है ना तूने मेरी कोई खेती जोत ली, ना हमने तेरी कोई खेती जोत ली। तेरे को बात करने का तरीका नहीं है तेरे को कि बच्चों से बात कैसे करें, बूढ़ों से बात कैसे करें, जवानों से बात कैसे करें, हैं। और जैसे उदाहरण के लिए, किसके लिए, शिवानी के लिए तूने कैसे कैसे गलत बोला। तेरे को तरीका था बात करने का, तेरा लैंग्वेज का तेरा तरीका क्या था। बच्चों से ऐसे ऐसे बातें की जाती हैं। थोड़ा सुधर जा। और अगर उस लेवल के साथ रह रही है ना तो थोड़ा उनको अभी सुधार ले कि सोशल मीडिया पे ये घर की चौपार ना बनाए, गंदगी ना फैलाए इतनी। नहीं तो कोई नेक्स्ट वीडियो अगर ऐसी गाली भरी इसकी आई ना तो गाइस सबके बाद ऐसे इसको दूसरे चैनल से हम ले लेंगे ना कि ये भी क्या याद रखेगी। ये नगिनिया को साली ने बिल्कुल गंद फैला के रखी। इसके ऐसे साली के आग पड़ी हुई है कि इसकी कोई आग मिटा नहीं पा रहा है। साली गधा गधा चढ़वा ले अपने ऊपर, वही तेरी आग मिटा पाएगा और कोई नहीं तेरी आग मिटा पाएगा। 3 दिन जच्चर खत्म कर चुकी है, उसकी आग नहीं मिट रही है। औरत है जाने की चक्कर है। अरे फिर भी चल, जो भी हुआ तो हुआ, चल उसको तो कम से कम शांत तो हो जा महारानी। एक तरफ वीडियो डाल रहा है तो तू शांति हो जा, अपने आप ही वो शांति, क्योंकि तू गलती के दायरे में है तो शांत हो जा ना। काहे के लिए तू दूसरे का कसम लेके भाग गई थी। अब बोलती है 6 महीना रखे थे उसको अपने पास। अरे रखी 6 महीना तो अपने मतलब के लिए रखी थी, हम उसको वहां से बचाए। और लोग भी पिटते हैं, औरों को बचा ले जाके जा। बचाई तू हर जगह इसलिए थी, रखी तू इसलिए क्योंकि तू उसको खत्म बना के रखी थी। उसकी माँ को रख ले अपने पास 6 महीना के लिए, खिला ले पिला ले, उसकी भी बच्चे का खर्चा उठा ले। बच्चे को बोली हम उसको 100 रुपये देते थे, कभी 200 रुपये देते तू इसलिए थी ना कि तू उसके बच्चे थे तो तेरे से बोले जाता था तो तू अपना खसम बना के उसको देती थी। और किसी को दे दे, खुद का तो पेट पल नहीं रहा था तब तो वो उसने दर दर भटकती थी। आज देन किसकी है, उसी की साली बुराई करती है। बदतमीज औरत, सोशल मीडिया पे नंगा नाच करके रख दिया आरामखोर ने। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही है तो साली को शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी।